राष्ट्र खतरे में है, लेकिन हमें लगता है आज पंजाब खतरे में है। जिसका खा रहे हो उसी की निंदा कर रहे हो। जालंधर में देवी तालाब मंदिर है, हर वर्ष वहां पे हरवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, बहुत बड़े स्तर का आयोजन होता है, आज तक उसमें कोई रुकावट नहीं आई। देखिए जो हो चुका, आप भी शायद कभी गए होंगे उसमें। बिल्कुल। आज किस प्रकार से गड़ासे लेकर के, तलवारें लेकर के हमारे जो जगराते में जाकर के दिया बुताया जा रहा है। उदाहरण बताएं कहां पे हुआ है? जालंधर में घटना हुई है। नहीं, तो उसमें क्या ये वजह थी कि ये हिंदू लोग कर रहे हैं? उसमें तो वो दूसरी वजह भी उठ के सामने आई थी, देर रात हो गई है, ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जो क्या आज ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? पहले नहीं होता था जगराता। हाई कोर्ट के आदेश है कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहा है उसको आप धर्म से मत जोड़िए, कि ध्वनि प्रदूषण सुबह 6 बजे से पहले नहीं, रात के 10 बजे बाद नहीं। देखिए तो इस मुद्दे को आप धर्म में जोड़ रहे हो। गड़ासे लेकर, तलवारें लेकर के लोगों को मार रहे हो, हमारी जो अखंड ज्योति जल रही है उसको बुझा रहे हो। ये कहां का नियम है? पंजाब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। पंजाब पुलिस, देर रात तक हम फोन करते रहे, पंजाब पुलिस हम आ रहे हैं, कोई नहीं आया। शहीदों की धरती पे चर्च खुड़ रहा है, तो वो मैं बताना पूछना चाहता हूं पंजाब के लोगों से कि शहीदों की धरती पे कहां से ये चर्च बनाने वाले लोग आए? फतेहगढ़ साहिब में 10 गुरुओं के जो संतान हैं, पंजाब के लोग हैं जो वीर भूमि में पैदा हुए, आज वो लोग हमारे 10 गुरुओं से आस्था समाप्त करके चर्च में विश्वास कर रहे हैं। पंजाब सरकार है या पुलिस विभाग है, वो चुप क्यों लगता है आपको? मैं समझता हूं इनकी कोई मिली भगत है। इतराज सिर्फ आप लोगों पे। बिल्कुल, मार तो निशाना आप लोगों। बिल्कुल निशाना आप ये कह रहे हो कि ईसाई आपको निशाना बना रहे हैं? ईसाई मिशनरियां बना रही हैं। पर्टिकुलर कोई एक धर्म है जो सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है, कौन आपको निशाना बना रहा है? ये आतंकवादी संगठन है। ये है आपके पास प्रमाण के वो पैसे देके कहते हैं आप ईसाई बन जाओ। अगर आपको धमकी आई थी, आपको सुरक्षा मिली थी, पुलिस सुरक्षा? मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे सुरक्षा करने वाले तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम है। पंजाब सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हम प्रमाण देकर के पंजाब सरकार को यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म आज पंजाब में खतरे में है। पहली बार ये राष्ट्र की रक्षा के लिए ये जन जागृति संत महासम्मेलन पंजाब की धरती पे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में होने जा रहा है। पंजाब दे विच हिंदू खतरे च है। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੋਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ स्वामी दिनेश्वरानंद मौजूद ने। इन्हां नाल गल करते हैं। सो स्वामी जी, वही सबसे पहला सवाल, लंबे वर्षों से आप पंजाब में हैं, यहीं पे आप रह रहे हैं, सीधा कहूँ शायद कड़वा लगे, यहीं का आप नमक भी खा रहे हो, फिर जिसका खा रहे हो उसी की निंदा कर रहे हो, क्यों? देखिए, पंजाब की धरती हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, राष्ट्र भक्तों की धरती रही है जी। और आज इस धरती पर अगर राष्ट्र धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है तो सबसे पहले अखिल भारतीय संत समिति उसका कड़ी निंदा में विरोध करती है। और आज पंजाब की उसी समस्याओं को लेकर के आज हम सभी चंडीगढ़ में 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र रक्षा के लिए जो संत सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है,
इसमें भारत के 127 संप्रदायों के संत इकट्ठे हो रहे हैं और यह भारत में पहली बार पंजाब की धरती पे ऐसा संत महासम्मेलन होने जा रहा है। आज राष्ट्र खतरे में है, लेकिन हमें लगता है आज पंजाब खतरे में है। आज हमारे 10 गुरुओं की वो भूमि खतरे में है, जिस धरती पे हमारे 10 गुरुओं ने जन्म लेकर के हमारे राष्ट्र रक्षा के लिए अपने परिवार का, अपने आप का बलिदान दे दिया। आज उनकी अस्मिता खतरे में है, आज उनका बलिदान खतरे में है। आज उसकी बात करने के लिए हम सारे संत इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर पंजाब सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, हम प्रमाण देकर के पंजाब सरकार को यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म आज पंजाब में खतरे में है। स्वामी जी, सीधे तौर पे बात करें, पंजाब में अगर हम हिंदू धर्म की ही आप खतरे की बात कर रहे हो, गोपी चंद भार्गव मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के हिंदू थे। अभी कैप्टन सरकार में ओम प्रकाश सोनी उप मुख्यमंत्री बने, अमृतसर से हैं, वो भी हिंदू हैं। मौजूदा सरकार में बात करें, अमन अरोड़ा हिंदू हैं, वो मिनिस्टर हैं। विधायकों की तो चलो गिनती नहीं हो सकती अगर मुख्य तौर पे बात की जाए। इस सब के बावजूद आप कह रहे हो कि पंजाब खतरे में है। किससे खतरा है पंजाब को? देखिए, हिंदू मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, ऐसा यहाँ पे कोई इस बात का कोई संबंध नहीं है। नहीं, संबंध यह है कि आप कह रहे हो खतरे में। अगर इस धर्म को पंजाब में खतरा है तो ये लोग राजनीति की चरम सीमा पर ऊपर कैसे पहुंच रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आए दिन अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, और आज पंजाब में जब से यह सरकार आई है जी, मैं सरकार को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सहित बताना चाहता हूं कि जब से आप सरकार आई है, क्या आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है? क्या हमारे राष्ट्रीय अस्मिता को इस प्रकार से बदनाम करने के लिए जो साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ पंजाब सरकार ने किसी प्रकार का कोई कड़ा कदम उठाया है? मैं आपको बताऊं, जालंधर जैसे शहरों में आज रात्रि में हमारे जगराते नहीं होने पा रहे हैं। आपको मैं एक नहीं कई प्रमाण देना चाहता हूं। यहाँ पे आपको रोक रहा हूं स्वामी जी। जालंधर में देवी तालाब मंदिर है, हर वर्ष वहां पे हरवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, बहुत बड़े स्तर का आयोजन होता है। आज तक उसमें कोई रुकावट नहीं आई। देखिए, जो हो चुका, आप भी शायद कभी गए होंगे उसमें। बिल्कुल, हमारा देवी तालाब मंदिर है, हमारा एक शक्तिपीठ है, हम समय समय पे जाते रहते हैं, वहां पे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देवी तालाब की बात नहीं है, पंजाब के अलग अलग में काली देवी मंदिर है, उस पर भी आज तक कभी एतराज नहीं उठा। सब कुछ अपने धर्म प्रचार हो रहा है, सनातन प्रचार हो रहा है। जो हो रहा है उसकी बात नहीं, हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज किस प्रकार से गड़ासे लेकर के, तलवारें लेकर के हमारे जो जगराते में जाकर के दिया बुताया जा रहा है। उदाहरण बताएं कहां पे हुआ है? जालंधर में घटना हुई है। कितनी पुरानी बात कर रहे हो? ये आज के 1 महीने पहले की घटना हुई है। जालंधर में हमारे जगराते में जाकर के उन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने हमारी ज्योत तक बुझाया है और पूरा मीडिया में आया है। आप सभी पंजाब के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें क्या ये वजह थी कि ये हिंदू लोग कर रहे हैं? उसमें तो वो दूसरी वजह भी उठ के सामने आई थी, देर रात हो गई है, ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जो क्या आज ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? पहले नहीं होता था जगराता, पूरी रात मां भगवती का जगराता, पूरा पंजाब हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। ध्वनि प्रदूषण की बात है, उसको लेकर गुरुद्वारों को भी अकाल तख्त ने भी बकायदा अपना एक आदेश जारी किया था और हाईकोर्ट के आदेश है कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहा है उसको आप धर्म से मत जोड़िए, कि ध्वनि प्रदूषण सुबह 6 बजे से पहले नहीं, रात के 10 बजे बाद नहीं। देखिए, तो इस मुद्दे को आप धर्म में जोड़ रहे हो। आप धर्म की बात नहीं है जी। अगर आपको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आप आकर के आराम से कहिए, बताइए कि देखिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है भैया, आप ध्वनि कम कर लीजिए। मैं कहता हूं ये नहीं, ये कहां का नियम है? आकर के आप गड़ासे लेकर, तलवारें लेकर के लोगों को मार रहे हो, हमारी जो अखंड ज्योति जल रही है उसको बुझा रहे हो, ये कहां का नियम है? पंजाब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। पंजाब पुलिस, देर रात तक हम फोन करते रहे, पंजाब पुलिस हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, कोई नहीं आया। और मैं समझता हूं ऐसी एक नहीं कई घटनाएं आज हो रही हैं पंजाब में। मैं आपको बताता हूं, पंजाब में आज वर्तमान की सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। क्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि उनको रोकने का सरकार कोई कदम कड़ा नहीं उठा रही है तो इसका सही मतलब यह निकलता है कि सरकार बढ़ावा दे रही है। और सरकार अगर बढ़ावा दे रही है तो हम समझते हैं कि अखिल भारतीय संत समिति उस सरकार की कड़ी निंदा करती है
जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देती है। सीधे तौर पर स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा कि सनातन धर्म को, या आप जो अगुआ हैं सनातन धर्म के, आपको इस्तराज किस पे है? सिखों पे है, मुस्लिम पे है, ईसाई पे है, बौद्धियों पे है, जैनी पे है? आपको किससे इतराज है? किससे पे आप गुस्सा दिखाना चाहेंगे? इतराज हम उन पे हैं हाँ। जो राष्ट्र विरोधी कौन है वो? नारे लगाते हैं। बोलिए, बताइए कौन है जो तत्व लगा रहे हैं। कौन है बताइए? सरकार एक्शन ले रही। आपने अभी आतंकवाद की बात की है। पाकिस्तान की सरहद से जो भी पंजाब में आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, जो भारत में साजिशें हो रही हैं। हाँ। डीजीपी गौरव यादव है पंजाब के, दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आती है, हमने आज इस चीज को पकड़ा, इस आतंकवादी गतिविधि को रोक रहे हैं। आप कह रहे हो आतंकवादी गतिविधियां चल रही ये हैं। आतंकवादी न्यूज में दिखाने के लिए गतिविधियां रोकने से नहीं होता जी। जाकर जड़ में देखिए कि कहां पे हो रहा है। आज हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रहार हो रहा है, हम कोई अपने आयोजन नहीं, कोई प्रसन्नता से नहीं कर सकते। हमें डर है। पर्टिकुलर कोई एक धर्म है जो सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है। कौन आपको निशाना बना रहा है? ये आतंकवादी संगठन है, जो राष्ट्रद्रोही संगठन है, जो पंजाब में अब तेजी से बढ़ रहा है। क्या नाम लेंगे उस संगठन का? कौन सा संगठन का? ये हाँ। सरकार का काम है उस संगठन का खोजे। जो सरकार का काम है उनको अब उनके खिलाफ एफआईआर करे। सरकार का काम है वो ढूंढे कि कौन से लोग आकर के जगराते में हमारी अखंड ज्योति को बुझा रहे हैं। ये सरकार का काम है। आपको भी पता होगा, आप बताना चाहेंगे? हम सरकार को बताएंगे, हम लिख करके। मैं आपको बताना चाहूंगा 28, 29, 30 प्रमाण सहित हमारे पंजाब के सारे संत आ रहे हैं और पूरे भारत के 127 संप्रदायों के संत इकट्ठे हो रहे हैं पंजाब में। और पहली बार ये राष्ट्र की रक्षा के लिए ये जन जागृति संत महासम्मेलन पंजाब की धरती पे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में होने जा रहा है। हम इसमें गवर्नर को भी धर्मादेश देंगे। इसमें धर्माचार्यों के द्वारा जो निश्चित किया जाएगा, हम गवर्नर को देंगे, यहां पंजाब के मुख्यमंत्री को देंगे कि इस समय हमारे पंजाब में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है ये संगठन कार्य कर रहे हैं। हम प्रमाण सहित उनको बताएंगे और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई उन राष्ट्र विरोधी संगठनों के प्रति किया जाए। और जो धर्म परिवर्तन का काम आप तो जानते हैं, आज के लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हमने जो धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अभियान पंजाब में शुरू किया था। आपके इसी पंजाबी जो वर्ल्ड मीडिया है, इसके चैनल के माध्यम से आपने पूरे विदेश में दिखाया। मैं कह रहा हूं कि एक रात्र में पूरे दुनिया के लोगों ने हमारी उस बात का समर्थन किया था, ये वर्ल्ड पंजाबी मीडिया के ऊपर। और मैं समझता हूं कि वो आज भारत से पूरे दुनिया के देशों तक आवाज गई थी और पूरा जो पंजाब में लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने धर्म के प्रति अलर्ट होकर के उसको बचाने का प्रयास किया और ईसाई मिशनरियों को पंजाब से भगाने का काम किया। और आज पंजाब के कोने कोने में लोग ईसाई मिशनरियों की सच्चाई को जान चुके हैं और किस प्रकार से दीमक की भांति धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी, ऐसे है कि आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, आप हमेशा उंगली उठाते हो कि खासकर जो ईसाई हैं, मिशनरी हैं, वो धर्म परिवर्तन पंजाब में करा रहे हैं। आप भी सनातनी हो, आप अपने धर्म का प्रचार करते हो। किसी भी धर्म का कोई प्रचारक है, परिचर है, उसको हक है धर्म का प्रचार करने का, कानून इसकी इजाजत देता है। तो कोई व्यक्ति उस धर्म से प्रभावित अगर उसमें चला जाता है तो इसमें इतराज क्यों है, आपत्ति क्यों है? देखिए, वो जबरदस्ती तो गन पॉइंट पे तो लेके नहीं जा रहे उनको। नहीं, हाँ। हम आपकी बात का हम समर्थन करते हैं जी। कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जा सकता है और कोई किसी को गन पॉइंट पे लेके नहीं जा रहा। पाखंड के बल पर कि ये हमारा पादरी इनको छू देगा, इसका कैंसर खत्म हो जाएगा, ये हमारा पास्टर आपके घर आएगा, ये पानी होली वाटर पिलाएगा, आपके घर में इस प्रकार से सुख संपत्ति आ जाएगी, ऐश्वर्य आ जाएगा, धन आ जाएगा, और रात में उसके घर जाकर के 10,000 रुपए चुपके से गिरा देना, ये पाखंड और ये जो जिस बल पर ये धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं कर रहा है धर्म परिवर्तन, उसको प्रलोभन देकर के किया अगर कोई निर्धन है, अगर कोई निर्धन है, उसकी मासिक आय इतनी नहीं है कि परिवार का खर्चा चला सके, कोई से अगर उसकी वित्तीय सहायता कर भी देता है तो उसमें गलत भी क्या है? हाँ, तो आप उसको धर्म परिवर्तन के लिए क्यों कह रहे हो? उसको आप सहायता कीजिए। ये है आपके पास प्रमाण के वो पैसे देके कहते हैं आप ईसाई बन जाओ। बिल्कुल, आपको प्रमाण, मैंने तो प्रमाण आपके इसी चैनल पर आपने कहा था, मैं गृह मंत्रालय से ला करके आज 700 ऐसे ईसाई मिशनरियों का FCRA कैंसिल करवाया है।
मैं इसी चैनल पे बोल रहा हूं। आपने कहा था कि हमें प्रमाण दो, प्रमाण हमने जब गृह मंत्रालय को दिया, उनकी स्क्रूटनिंग हुई कि वो संस्थाएं पंजाब में क्या कर रही हैं, और उन संस्थाओं के बारे में जब सरकार ने पूरी वेरिफिकेशन की और उनके पूरा हिसाब जब मांगा, किस पैसे को किस उद्देश्य से खर्च कर रहे हैं, वो संस्था प्रमाण नहीं दे सकी, और जाकर के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन संस्थाओं का FCRA कैंसिल किया। 700 कितने वर्ष में हुआ ये? 1.5 साल की बात मैं बता रहा हूं। अच्छा। मैं आपको बताया, हमें उसमें जान से मारने की भी धमकी मिली थी। लोगों ने हमें कहा था हम मार देंगे, और हमारे पीछे बहुत ऐसी आतंकवादी विरोधी तत्वों का पूरा एक छाया रहा, और कुछ महीनों में अंडरग्राउंड रहा, आपको पता है। लेकिन मैंने कार्य अपना नहीं छोड़ा। मैंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपना पूरा कार्य किया। अगर आपको धमकी आई थी, आपको सुरक्षा मिली थी, पुलिस सुरक्षा? मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमारे सुरक्षा करने वाले तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम है, हमारे परमात्मा ईश्वर हैं। जब हम संत वेश में आ गए तो हम सरकार से सुरक्षा क्या करेंगे? हम सरकार की सुरक्षा लेते ही नहीं। गृह मंत्रालय तक, पीएमओ तक हमारा सारा ये मैसेज गया, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर हमें अपने राष्ट्र के लिए, हमारे 10 गुरुओं ने अपना बलिदान कर दिया, तो मुझे भी बलिदान होना पड़ेगा। तो मैं पंजाब की धरती का नमक खाया हूं, तो मैं इस धरती के लिए, इस देश की, इस राष्ट्र की, इस हमारे पंजाब की धरती की रक्षा के लिए मैं अपने जीवन को हंसते हुए बलिदान कर दूंगा। अल्पसंख्यक आयोग पंजाब के जो चेयरमैन है प्रोफेसर इमानुअल नाहर, उनसे भी हमारी, आप भी थे उस भेंट वार्ता में जब हमारी भेंट वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था बीते 5 वर्षों में एक भी शिकायत नहीं हमारे पास आई जबरी धर्म परिवर्तन की। देखिए, जो माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है पंजाब में ना, जो उस समय प्रोफेसर उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर नाहर, वो तो देखो, यही तो इनकी बात है, सच्चाई को ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनको ये सच्चाई पता है। और आज ईसाई मिशनरियों का जो हाल हो रहा है वो सब जानते हैं। क्या हो रहा है? क्या हाल हो रहा है? पंजाब के किसी गांव में अगर कोई पास्टर जाता है तो पंजाब के लोग उसको तुरंत खदेड़ते हैं। क्या बात करते हो? आज पंजाब के लोग इतने अवेयर हो गए हैं, कोई ईसाई मिशनरिया जाकर के काम करके दिखाए। किन जिलों में हो रहा है? हमें चंडीगढ़, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़ की बात, मैं एक चीज आपकी एक बात से सहमत हूँ, अभी हाल ही में फतेहगढ़ में एक चर्च खुला है बड़े स्तर पर। ये एक बात से सहमत हूँ आपकी मैं, वो शहीदों की धरती है, वहां खुला है। शहीदों की धरती पे चर्च खुल रहा है, तो वो मैं बताना पूछना चाहता हूं पंजाब के लोगों से कि शहीदों की धरती पे कहां से ये चर्च बनाने वाले लोग आए? फतेहगढ़ साहिब में। हाँ, फतेहगढ़ साहिब में क्यों चर्च बन रहा है? कहां से डोनेशन आ रहा है? कहां से पैसा? क्या हमारे 10 गुरुओं के जो संतान हैं, पंजाब के लोग हैं, जो वीर भूमि में पैदा हुए, आज वो लोग हमारे 10 गुरुओं से आस्था समाप्त करके चर्च में विश्वास कर रहे हैं? मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं। तभी तो वो पंजाब में फतेहगढ़ साहिब, जो 10 गुरुओं में से हमारे महागुरुओं की पूर्ण भूमि रही है, वहां पे इतनी बड़ी चर्च बन रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये पंजाब के लोगों का एक बहुत बड़ा पंजाब की धरती पे कलंक है। ये आप लोग अपने अंतःकरण से पूछिए। सनातन धर्म या कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की बुराई करने का संदेश देता है? नहीं। तो फिर हम बिल्कुल संदेश नहीं देते। हम आज चुप हैं, हम आज बैठे, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे ऊपर, और लेकिन हम कितना सहन करेंगे आप बताइए? हम सहन की भी एक सीमा होती है। आज 127 संप्रदायों के संत इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि सहन करते करते अब हमें लग रहा है कि नहीं, अब हमारा पानी बहुत ऊपर जा रहा है, हमारे सिर के ऊपर जा रहा है, अब हमें सहन नहीं करना है। मैं एक बात और बता दूं, यदि पंजाब सरकार हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए, हमारे धार्मिक कार्यों की रक्षा के लिए कोई अगर कानून नहीं बनाती, आने वाले दिनों में हम 5 लाख साधु मिलकर के पंजाब में आंदोलन करेंगे। क्या समझते हो? हम 5 लाख नागा साधु हैं। जिस दिन हम पंजाब पे कूच करेंगे, हम अपने 10 गुरुओं का नाम लेकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए, पंजाब की रक्षा के लिए शंखनाद करेंगे। हम देखते हैं कौन सी राष्ट्र विरोधी ताकत कौन से जिलों में पंजाब के चल रहे धर्मांतरण? पंजाब के दोआबा से शुरू करेंगे, मुक्तसर से लेकर के हम इधर जलंधर के वहां है चर्च, वहां पे दोआबा में बन गए चर्च। अरे कहां पे, कौन से जिले में चल रहा है काम, बताएं आपको मैं बता दूं, मुक्तसर जिले में, आपको मैं बता दूं, बटाला जिले में बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जलंधर के जो ये रोड है, जो साइंस सिटी का रोड जो है,
हाँ, पुष्पा गुजराल साइंस पुष्पा, सिटी, हाँ, उस फगवाड़ा कपूरथला। हाँ, फगवाड़ा कपूरथला रोड पे बहुत तेजी से इन बेल्टों में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। मैं समझता हूं मैंने तो बहुत कार्य किया है और कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार हमारा कोई सहयोग नहीं। कानूनन इसमें गलत है कुछ? बहुत गलत है। तो हमारे जो सरकार है, पंजाब सरकार है या पुलिस विभाग है, वो चुप क्यों लगता है आपको? क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं इनकी कोई मिली भगत है। अगर आज क्या क्या इनका स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यही है। स्वार्थ पैसे का हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है कि ये खुद ईसाई है। वोट बैंक? वोट बैंक? अच्छा, वोट बैंक से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। आज सत्ता परिवर्तन हुआ पंजाब में, आपको मैं बता दूं इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें लगता, आज हमें देखने को लग रहा है, आज हमें पता लग रहा है शायद ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का बढ़ावा देने की एक साजिश थी, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ। क्योंकि आज वो प्रमाण हमारे सामने आ रहे हैं, आज हमें वो चीज दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उस सरकार का विरोध करता हूं जो राष्ट्र विरोधी ताकतों का बढ़ावा देती है। सरकार आज कदम उठाए, सरकार एडवाइजरी जारी कर दे, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी को यह आदेश दे दे कि कोई भी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर उसमें कोई भी विरोध उत्पन्न कर रहा है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सरकार नहीं करेगी। कोई भी हिंदू कार्यक्रम हो रहे हैं या किसी भी धर्म से जुड़े हो रहे हैं? अरे भैया, किसी धर्म में तक कोई रोक हो ही नहीं रहा है। अच्छा। सब लोग अपने काम कर रहे हैं। इतराज सिर्फ आप लोगों पे ही है? बिल्कुल, मार तो निशाना आप लोगों। बिल्कुल, निशाना आप ये हमें कह रहे हो बनाया कि जा रहा ईसाई है। आपको निशाना बना रहे हैं? ईसाई मिशनरियां बना रही हैं। और पंजाब के उन लोगों का तबका है जो गरीबी के नीचे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्हीं को पैसे के प्रलोभन दे करके उनको ही हमारे, जो गरीबी रेखा से नीचे, बिल्कुल उन्हीं को हमारे पंजाब के विरोधी के रूप में खड़ा किया जा रहा है। एक बड़ी फौज खड़ी की जा रही है जी। क्या करेगी फौज फिर? वो फौज जब आने वाले दिनों में उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो उन्हीं की ही सरकार के द्वारा उन्हीं को चुना जाएगा। फिर पंजाब में जो हम आज गुरुद्वारे बना रहे हैं, हम अपने 10 गुरुओं के नाम पे नई नई स्मारक बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हो चर्च बनी है, अभी मैंने आपको मीडिया में बताया, उस चर्च के जरिए अगर हमारे 10 गुरुओं के स्मारक के रूप में कुछ बना होता, हमें गौरव होता। वैसे आपकी जानकारी में है वो चर्च का मामला? वो चर्च का मामला, हमारे जितने भी पंजाब के चर्च हैं, हम यही 3 दिन बताएंगे, प्रमाण सहित बताएंगे। और उस चर्च का कौन मेन सरगना है उसका भी नाम देंगे। हम जब पंजाब सरकार को धर्मादेश देंगे, यहाँ के गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को देंगे, हम सब प्रमाण से बताएंगे और उनसे 1 महीने का समय लेंगे। अगर सरकार 1 महीने में अगर कोई समय निर्धारित करके उसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाती, फिर हम संत चुप नहीं रहेंगे। हम पंजाब में आंदोलन करेंगे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हम देखते हैं कौन हमें रोकता है जी। सो स्वामी दिनेश्वरानंद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਈ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।